तो डियर अब हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन करते हैं। सबसे पहला कपलिंग जो कि बहुत ही बेसिक सा कपलिंग है डियर, उसका नाम है स्लीव और मफ कपलिंग। तो डिजाइनिंग ऑफ इसका कौन सा कपलिंग डियर? स्लीव, है ना, स्लीव या फिर इसी को बोला गया है डियर मफ कपलिंग। डिजाइनिंग ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग, इसका डिजाइन पढ़ते हैं डियर। डिजाइनिंग ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग, देखिए ये स्लीव और मफ कपलिंग को है डियर, ये बॉक्स कपलिंग भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी क्या होता है, बॉक्स भी बोला गया, यानी कि बॉक्स कपलिंग भी बोलते हैं डियर, बॉक्स कपलिंग। ठीक है, क्यों बॉक्स? क्योंकि ये एक सिलेंडर होता है डियर, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसीलिए बॉक्स कपलिंग। तो ये कैसे, ये कपलिंग का वही काम जो कपलिंग यूज करता है, ये भी कपलिंग वही करेगा। इट इज यूज टू कनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट बाय मींस ऑफ क्या, बाय मींस ऑफ की के थ्रू। तो देखिए इसका डायग्राम यदि देखिए, डिजाइनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो डायग्राम में क्या होगा, देखिए ये एक आपका शाफ्ट हो गया डियर, ये एक आपका शाफ्ट हो गया ना। इस शाफ्ट को बिल्कुल ही जोड़ना है, तो क्या करेंगे, एक कपलिंग यूज किया गया है। देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे एक ये शाफ्ट है, एक शाफ्ट है ठीक, जिसको एक कपलिंग के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे एक देखिए क्या करेंगे, तो इंसर्ट कर दिया जाता है ये, इसका जो नाम होगा, जो इंसर्ट किया हुआ आपको दिख रहा है ये रेड कलर से, इसका नाम क्या है डियर, की है आपका। की के थ्रू इंसर्ट की आपका लगा हुआ है डियर, ताकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो कैसे है, तो एक्चुअली में देखिए कुछ ऐसा है ये आपका। तो अब ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट कैसा होगा, ऑब्वियसली एक शाफ्ट तो होगा नहीं, पर यहाँ पे बना देते हैं, ये कितना शाफ्ट होगा, दो शाफ्ट होगा अलग अलग, है ना। तो देखिए ये दो अलग अलग शाफ्ट है डियर, यहाँ पे थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिएगा ये बातें, ठीक है। दो अलग अलग शाफ्ट है डियर, देखिए दो अलग अलग शाफ्ट है, यानी कि ये हो सकता है आपका डियर इनपुट शाफ्ट हो सकता है ना, और ये क्या हो सकता है डियर, आउटपुट शाफ्ट। इनपुट से आउटपुट शाफ्ट में देखिए इसका जो नाम है डियर, इसी का नाम होता है स्लीव, इसी को बोलते हैं स्लीव, है ना, स्लीव। या फिर देखिए ये स्लीव कैसा होता है, तो स्लीव आपका बिल्कुल भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है डियर, है ना। स्लीव कैसा शेप का होता है, तो सिलेंड्रिकल, ये बात याद रखिएगा कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देखिए आपको जैसा कि दिख रहा है, बिल्कुल भी ये आप राउंड सा होगा, लेकिन कैसा होगा चलिए थोड़ा समझते हैं। तो स्लीव जो होगा, जैसे देखिए एक ये शाफ्ट हो गया, सपोज ये एक शाफ्ट ये हो गया ना, अब इसके शाफ्ट को ही एक और शाफ्ट से कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो ये जो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए है ना, ये जो आपको क्लियरली दिख पा रहा है, ये क्या है आपका, एक स्लीव है ये स्लीव है, और एक और भी होगा आपका, एक और भी क्या होगा आपका, शाफ्ट होगा। ये भी क्या है, एक और शाफ्ट है। अब ये दोनों शाफ्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, बिल्कुल ही देखिए कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया, और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया, इसी का नाम है स्लीव, इसी का नाम है स्लीव, है ना। अब ये इंसर्ट करने के बाद की का भी स्लॉट कटा हुआ होगा, ऑब्वियस है कि इसमें भी की का स्लॉट होगा डियर। चलिए यहाँ पे क्या है आपका, एक की का स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियस है डियर कि की का स्लॉट होगा, है ना। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक की का स्लॉट डियर, यहाँ पे भी की का स्लॉट दिखेगा अंदर में, है ना। और फिर क्या लगा देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी दोनों को सामने लाने के बाद देखिए आप इनपुट और आउटपुट को की इंसर्ट कर देते हैं। तो की इंसर्ट करेंगे तो की क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स द रिलेटिव मोशन इन बिटवीन टू शाफ्ट। हियर फर्स्ट शाफ्ट इज योर इनपुट शाफ्ट, है ना, और सेकंड शाफ्ट इज योर आउटपुट शाफ्ट डियर। और आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टू शाफ्ट द पावर इज ट्रांसमिटेड, पावर उसके बाद ट्रांसमिट होगा। तो ये आपका स्लीव है डियर, स्लीव को भी कलर कर देते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये पूरा स्लीव है, एकदम बेसिक सा स्लीव। अब याद रखिएगा सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये मफ कपलिंग। देखिए सारा जो कपलिंग है ना वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे फ्लैंज कपलिंग वगैरह देखेंगे ना तो उसमें फ्लैंज रहता है, जैसे कि आपके वाटर पंप में जो है ना फ्लैंज कपलिंग ही यूज किया गया है डियर वहाँ पे,
है ना। ठीक है, वाटर पंप जो आपके घर में है ना, तो आपको दो शाफ्ट, इंजन का शाफ्ट को जो कनेक्ट किया गया ना, फ्लैंज है। क्यों फ्लैंज? क्योंकि आप देखिएगा डिस्क होता है बोल्ट से टाइट किया हुआ रहता है, उस तरह का कपलिंग हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डियर, तो उसको फ्लैंज कपलिंग बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यदि आप इसके पास यहाँ पे क्या होगा, पावर, इसके पास पावर होगा तो ये क्या करेगा, यानी कि शाफ्ट जो होगा, ये ऑब्वियस है कि शाफ्ट तो ऐसे रुका हुआ होगा नहीं, शाफ्ट क्या करेगा, शाफ्ट कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। तो शाफ्ट जब कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, ये की यूज किए हैं, तो पावर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा डियर, पावर जो है आउटपुट में। यानी कि यदि हम बात करें पावर ट्रांसमिशन का बात करें डियर, तो पावर कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी इसके बारे में आप लिखिएगा, इट इज ए बेसिक टाइप ऑफ कपलिंग, है ना। ये कैसा कपलिंग है डियर, ये बेसिक कपलिंग है, जिसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखाए। अब जो है एट फर्स्ट देखिए बातें को समझिएगा, एट फर्स्ट पावर इज ट्रांसमिटेड, एट फर्स्ट पावर इज ट्रांसमिटेड टू, देखिए किसको, पावर इज ट्रांसमिटेड टू किसको, टू एट फर्स्ट पावर इज ट्रांसमिटेड टू स्लीव, है ना, स्लीव को देगा, स्लीव एंड फर्दर टू आउटपुट शाफ्ट, फर्दर टू आउटपुट शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ की, देखिए बाय मीन्स ऑफ की, देखिए बात एक समझिए, एट फर्स्ट पावर इज ट्रांसमिटेड, ऑब्वियस है पावर ट्रांसमिटेड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट शाफ्ट आप समझिए, है ना, तो पावर कहाँ से आएगा, इनपुट, उसी को तो बोलते हैं ना इनपुट शाफ्ट से, इनपुट शाफ्ट से पावर ट्रांसमिटेड टू स्लीव, सबसे पहले इनपुट से कहाँ पे जाएगा, तो स्लीव में जाएगा डियर, और एंड फर्दर, और स्लीव फिर किसको देगा आपको, पावर आउटपुट शाफ्ट को। देखिए डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट नहीं हो रहा है, इनपुट से स्लीव को मिल रहा है पावर, है ना। सबसे पहले आपको ऐसा है, इनपुट से आउटपुट जाने के लिए इनपुट से स्लीव और स्लीव से आउटपुट, लेकिन ये जो हो रहा है ना पूरा प्रोसेस जो हो रहा है डियर, ये देखिए किसकी वजह से, बाय मीन्स ऑफ की की वजह से ही हो रहा है डियर, है ना। यदि की नहीं होता तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता, तो बिल्कुल भी जो पावर का ट्रांसफर नहीं हो पाता, हो सकता है स्लिप कर जाता स्लीव आपका। तो ये बातें आप कॉमन सा चीजें याद रखेंगे। तो डिजाइनिंग जब हम करेंगे, आप सोचिए डिजाइनिंग जब करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो डिजाइन होगा, ये डिजाइनिंग का क्या क्या आपका स्टेप होगा। तो सबसे पहले तो आप शाफ्ट का डिजाइन करेंगे, है ना। उसके बाद शाफ्ट के बाद फर्दर आपको नजर आ रहा है स्लीव, तो स्लीव का डिजाइन करेंगे, और उसके बाद जो नजर आ रहा है डियर वो आपका की नजर आ रहा है, तो की का इटसेल्फ डिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि तीनों का डिजाइन करेंगे। तो तीनों को डिजाइन करेंगे डियर, उससे पहले कुछ पैरामीटर्स का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं डियर। सपोज कीजिए ये जो है आपका यहाँ पे जो नजर आ रहा है, इसको बड़ा कैपिटल डी से दिखा रहे हैं डियर, हियर कैपिटल डी देखिए, और इसको किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल डी से डियर, क्योंकि डिजाइनिंग करना है स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी। और उतना ही नहीं डियर, देखिए इसका लेंथ भी दिखा देते हैं यहीं पे डियर, ये एल जो है वो लेंथ है डियर, एल लेंथ, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे है क्या क्या डियर, तो देखिए डी जो है, ये डी क्या है, लेट डी क्या है डियर, तो डी जो है वो आपका शाफ्ट डाया है डियर, शाफ्ट का डायमीटर है, और कैपिटल डी क्या है डियर, तो कैपिटल डी जो आपका है डियर, ये है ऑटर डाया ऑफ स्लीव, ऑटर डाया ऑफ किसका, स्लीव का, स्लीव जो है उसका ऑटर डाया। और इसमें एक रिलेशन आप रखिएगा डियर कि ऑटर डाया ऑफ जो स्लीव होता है, ऑटर डाया ऑफ स्लीव वो जो होता है डियर, वो लगभग जो होता है वो आपका 2D + 13, ठीक है। ऑटर डाया ऑफ स्लीव जो होता है वो कितना होता है, रेड से इसलिए लिख दे रहे हैं, इसका रिलेशन है कि डी का जो वैल्यू होता है 2D + 13 mm, ठीक है। ये बातें ये एक्सपेरिमेंटल है या एम्पिरिकल जिसको बोलते हैं। और एक नजर आ रहा है डियर, एल भी नजर आ रहा है आपका, जिस जो क्या है यहाँ पे आपका लेंथ है डियर, लेंथ ऑफ किसका है, आप कहेंगे सर स्लीव का है, लेंथ ऑफ स्लीव, है ना। लेंथ ऑफ स्लीव का भी एक रिलेशन होता है डियर, एम्पिरिकल जो याद रखिएगा, एल का जो वैल्यू होता है ना वो लगभग 3.5 × स्मॉल डी, 3.5 × स्मॉल डी। तो ये पैरामीटर्स है यहाँ पे, इस पैरामीटर्स को यूज करके अब हम लोग स्टेप 1, 2, 3 इस टाइप से डिजाइन को स्टार्ट करते हैं डियर। तो देखिए इधर इरेज करते हैं, यहीं से काम हो जाएगा आपका डियर। चलिए तो स्टेप 1 में हम लोग क्या काम करेंगे, स्टेप 1 डियर, स्टेप 1 में डिजाइनिंग का क्या होगा, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ शाफ्ट का ही डिजाइन करेंगे इटसेल्फ, तो डिजाइन ऑफ आपका शाफ्ट होगा ये, है ना। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट जब पढ़ेंगे तो देखिए शाफ्ट क्या है, शाफ्ट रोटेटिंग मेंबर है,
तो रोटेटिंग मेंबर है तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो जब टॉर्क जनरेट होगा डियर, जब टॉर्क जनरेट होगा तो यहाँ पे टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना। अब जानते होंगे, देखिए वी नो बहुत पहले से ही कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क क्रॉस ओमेगा। ठीक है, देखिए टी जो है डियर यहाँ पे ये है टॉर्क और ओमेगा जो है डियर ये है एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी डियर, है ना। एंगुलर वेलोसिटी जो किस में होता है आपका, रेडियन पर सेकेंड में होता है डियर, रेडियन पर सेकेंड में, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन पर सेकेंड। और टॉर्क किस में होगा डियर, तो यदि एमएम में बात करें तो न्यूटन एमएम होगा, न्यूटन इंटू एमएम होगा टॉर्क। टॉर्क को ही बोलते हैं डियर ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये सब बातें तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, तो यहां से आप पावर इज इक्वल टू निकाल सकते हैं बिल्कुल भी डियर, टॉर्क इंटू ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एन, है ना, 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60। 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 क्यों, सेकेंड में लिखना है डियर। एन जो यहाँ पे है डियर, एन ये है आपका रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर मिनट जिसको आप बोलते हैं शॉर्टकट आरपीएम, है ना डियर। तो आरपीएम है, तो जब ये आरपीएम में है तो रिवोल्यूशन पर मिनट, तो सेकंड में आप चेंज करेंगे क्योंकि पावर का वैल्यू को यहाँ पे हम वाट में लिखना चाह रहे हैं, है ना, वाट में। तो आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से अब आप देखिए ध्यान से, तो टॉर्क बराबर कितना आ गया, टॉर्क बराबर एमटी, एमटी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो एमटी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि सर P इंटू 60 डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई एन, यही तो है। और इसको आप एकदम याद रखिए, न्यूमेरिकल में एकदम इंपॉर्टेंट होगा ये सब, जितना भी वैल्यू बता रहे हैं जब हर एक जगह कंपटीशन में हर जगह पे यूज होगा डियर। तो बात एम टी पी इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन। यदि पी का वैल्यू जो भी गिवन होगा कि पावर कितना, हाउ मच पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इनपुट शाफ्ट टू आउटपुट शाफ्ट, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पी हियर। पी यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा, ये बात गड़बड़ ना हो जाए। पी जो यहाँ पे है वो क्या है, पावर है। पी पावर है, कहीं कहीं लोड के लिए भी यूज किए हैं, तो याद रखिएगा पी यहाँ पे लोड नहीं है डियर, बल्कि पावर है। और पावर का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग जानते हैं पावर का यूनिट वाट या किलोवाट, है ना। और 1 वाट इज इक्वल टू जो होता है डियर, 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड, है ना। और 1 जूल जो होता है डियर वो क्या होता है, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर। ये सब कॉमन सब चीजें हैं डियर जो आपके न्यूमेरिकल में काम देगा, हम बताते चलिए। आपसे वादा जो किए थे उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो डियर इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप, बिल्कुल भी। ठीक है डियर, अब आप नोट कर लिए हम लोग इधर। अब देखिए इसके बाद जो होगा इसी में स्टेप 1 में ही इधर हम कुछ इरेज करते हैं डियर थोड़ी चीजों को, स्टेप 1 में ही। तो स्टेप 1 में क्या होने वाला है, चलिए ये तो आपका यहाँ से टॉर्क का वैल्यू एक आप जान रहे। आल्सो लिखिएगा टॉर्क का वैल्यू जब पावर ट्रांसमिट करता है रोटेटिंग यानी रोटेशनल के केस में, रोटेशनल प्योर रोटेशन में आप हमको शाफ्ट से की में भी इसी का यूज किए हैं। तो आप टॉर्क इज इक्वल टू वहां से जानते हैं बिल्कुल भी सारे लोग, सॉरी ये टॉ इज इक्वल टू जानते हैं कि टॉ इज इक्वल टू कितना होता है, तो टॉ इज इक्वल टू सभी लोग जानते हैं कि ये होता है टॉ इज इक्वल टू लगभग जो ये समझ रहे हैं ना डियर, ये टॉ का वैल्यू, तो टॉ का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, चलिए डियर, तो आल्सो यहाँ पे क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू 16 mt, है ना, mt डिवाइडेड बाय कितना होगा, पाई डी क्यू। ये कॉमन सा है फॉर्मूला, बहुत पहले से ऐसा यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपका सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है 32 mb अपॉन पाई डी क्यू। 4 कैसा, शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट। तो शाफ्ट यहाँ पे जो है डियर वो कैसा है, तो सॉलिड शाफ्ट है डियर, सॉलिड शाफ्ट ही है यहाँ पे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा डियर, शाफ्ट के केस में यदि बात करें तो हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का यदि वेट सेम वेट हो, है ना, सेम वेट हो दोनों का, तो पावर ट्रांसमिटिंग जो कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है किसका, आपका हॉलो शाफ्ट का। हॉलो शाफ्ट का पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज मोर देन सॉलिड शाफ्ट। एक और भी रीजन है उसका डियर, क्योंकि आपका प्योर टॉर्सन में एक चीज़ें बताए थे कि क्या होता है कि आपका जो आपका क्या कहते हैं जो सेंट्राइडल एक्सिस होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस सेंट्राइडल एक्सिस, तो अलोंग दिस सेंट्राइडल एक्सिस
जो होता है आपका बिल्कुल भी आर का वैल्यू जब जीरो करते हैं तो देयर इज नो शियर स्ट्रेस, यानी कि सेंटर के इर्द गिर्द जो होता है देयर इज नो शियर स्ट्रेस। तो जब शियर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप मटेरियल को यदि रिड्यूस करेंगे बिल्कुल भी, तो वैसे केस में क्या होगा आपका कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि वेट सेम रहे, ये बात ध्यान रखना है डियर, ऐसा नहीं कि एक सॉलिड शाफ्ट ले लिए और उसी से मटेरियल को रिमूव कर दिए एकदम सेम, तो वहाँ पे नहीं डियर, दोनों का वेट सेम होना चाहिए सॉलिड और हॉलो का। तो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज मोर फॉर दी हॉलो शाफ्ट देन दी सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं। यहाँ से यदि आप कहें डियर कि एमटी या फिर एमटी को ही क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं ना, टॉर्क। देखिए वहाँ पे भी लिखे हैं ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एमटी का वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हैं तो आएगा पाई डी क्यूब, यही से ऑप्शन पाई डी क्यूब अपॉन 60 इंटू क्या होगा डियर, टॉ होगा, यही तो होगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू तो पाई डी क्यूब अपॉन 60 इंटू टॉ। तो ये सब फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू जो बिल्कुल भी है पावर गिवन होगा, पावर कितना है तो पावर गिवन होगा और कितना आरपीएम पे शाफ्ट रोटेट कर रहा है डियर। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इन आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड, देन बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होगा 60 से डिवाइड करने का, क्योंकि इट सेल्फ आरपीएस में दिया हुआ है, तो आप 60 से डिवाइड नहीं करेंगे बच्चे। और यदि आरपीएम में, चूंकि मैक्सिमम केसेस में आपको कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जामिनर आपको आरपीएस में भी दे सकता है। आरपीएम में जब होगा, देखिए ध्यान से, आरपीएम में तो 60 से डिवाइड करना है टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड, और यदि आरपीएस में इट सेल्फ होगा तो कभी भी आप 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे आरपीएम यूज किए, तो पावर गिवन होगा डियर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन होगा, आरपीएम का वैल्यू तो पावर की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ से आपका टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा डियर। हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे डियर, टेंशन नहीं। तो टॉर्क का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, टॉर्क का वैल्यू को वहाँ से उस इक्वेशन से यहाँ पे पुट करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, और इक्वेट करेंगे। जैसे कि देखिए अब मान लीजिए इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, नाम दिया, और इसका इक्वेशन नंबर 2, तो आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आफ्टर इक्वेटिंग क्या कर सकते हैं, आफ्टर इक्वेटिंग 1 एंड 2 we can find out the value of D, है ना, डायमीटर आप बिल्कुल भी निकाल सकते हैं बच्चे, क्योंकि शियर स्ट्रेस वगैरह का वैल्यू पावर का ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ बातें तो देगा, तभी तो हम कहेंगे कितना ज़्यादा जब पावर ट्रांसफर कर रहा है, इतना आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, इतना ज़्यादा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा इन दिस केस, हाउ मच दी शाफ्ट डायमीटर, है ना, हाउ मच दी शाफ्ट डायमीटर। तो वी कैन फाइंड आउट दी शाफ्ट डायमीटर बाय इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दिस टू इक्वेशंस आर फॉर दी टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट। चलिए नेक्स्ट जो इसके बाद होगा डियर, इसके बाद वो हम क्या, टॉर्क एक तो हो गया आपका डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट यहाँ से कंप्लीट। अब जब शाफ्ट का डिजाइन होगा तो आपको बताते हैं शाफ्ट के बाद स्लीव ही तो यहाँ पे दिख रहा है डियर, है ना, तो मजे में अब शाफ्ट का भी कर लेंगे ऐसे ही आसान तरीके से, एकदम आसान समझना है डियर, टफ जो समझे नियम नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बाद की का डिजाइन करेंगे डियर। तो अब आप देखिए किसका डिजाइन, डिजाइनिंग ऑफ स्लीव। चलिए इसको सारे को मिटाते हैं डियर। डिजाइनिंग ऑफ स्लीव इटसेल्फ, स्टेप 2, डिजाइन ऑफ स्लीव। तो स्लीव का जब आप डिजाइन करेंगे डियर, तो देखिए स्लीव का कुछ इंपेरिकल रिलेशंस था, बाय यूजिंग इंपेरिकल रिलेशंस। देखिए बाय यूजिंग इंपेरिकल, देखिए छोटा छोटा इंपेरिकल, हम आपको बताएं मशीन डिजाइन में बहुत सारा यूज होगा, इंपेरिकल रिलेशंस as by using empirical relation we can compare the permissible value of tau t with calculated value। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप इंपेरिकल रिलेशंस ही यूज कर रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं जो परमिसिबल वैल्यू होगा टॉ और टी का, उसके साथ कैलकुलेटेड वैल्यू का, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि
एज आप समझिए चीज़ों को क्या हो रहा है। तो आपको बतलाए हैं कि डी जो है ऑटर टायर है और कितना है 2 टाइम्स साफ्ट टायर प्लस 30, और ये क्या होगा mm में होगा, ये बात बतलाए हैं। और साथ ही साथ एल का भी वैल्यू बतलाए हैं कि लगभग 3.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ साफ्ट, इतना होता है। तो दिस टू आर इंपेरिकल रिलेशन। अब जब ये दोनों इंपेरिकल रिलेशंस आपके पास है डियर, तो जब भी आपको डिजाइन करना होगा स्लीव का, तो स्लीव कैसा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर स्लीव जो है वो स्लीव ऑब्वियस है कि हॉलो होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो हॉलो में क्या होगा, इसका डायमीटर डी और इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है डियर, इसी का तो कैपिटल डी है, इसी को तो कैपिटल डी बोल रहे हैं। ये स्लीव का क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लीव है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लीव, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लीव है डियर, आप समझ सकते हैं इतना। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लीव है, इसका मतलब अब जो होगा देखिए, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं डियर, अब बातें को समझिए डियर, इधर सब सही से समझिए। अब देखिए क्या होता है, वी नो, यहाँ से समझिए आप, वी नो टॉर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू टी या एम टी, इसी को बोलते हैं ना, देखिए बार बार यूज हो रहा है, सबको एकदम याद कर लीजिए डियर। और डिवाइडेड बाय क्या होता है, जे। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं क्या डियर, कि टॉ का जो वैल्यू होगा वो कुछ और नहीं होगा बल्कि एम टी इंटू आर डिवाइडेड बाय जे होगा, ठीक है। हियर जे इज योर, बार बार बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम टी क्या पता चल गया। और जो टॉ है डियर, वो टॉ क्या है आपका, टॉ है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और ये जो इक्वेशन है डियर, ये किसका है, प्योर टॉर्सन इक्वेशन है डियर, सभी बच्चे के लिए, नए पुराने के लिए, प्योर टॉर्सन इक्वेशन, ठीक है। तो प्योर टॉर्सन, मेरा जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं बच्चों को तो एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट आप वीडियो बीच से देखेंगे बच्चे तो आपको प्रॉब्लम आएगा ऐसा, ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि आपको एकदम नहीं प्रॉब्लम होगा एज ए टीचर डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये काम हो गया। अब देखिए आप बात करते हैं जे क्या है डियर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो जे का वैल्यू देखिए, जे का वैल्यू यदि आप बात करें जे, तो जे का वैल्यू कितना होता है, जे का वैल्यू होगा आपका पाई बाय 32 है ना, डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4, इतना होगा। अब यदि आप बात करेंगे जे बाय आर का, इसलिए जे बाय आर का यदि आप बात करेंगे डियर, तो जे बाय आर का कितना होगा, देखिए आर जो होता है यहाँ पे, आर वो मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा ये मैक्सिमम लिया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम का वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, पाई बाय 32 है ना, और डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड में है तो मैक्सिमम कितना है, यानी बड़ा वाला, यानी कि डी बाई 2, आर लेना है तो डी बाई 2। अब ये 2 ऊपर जाएगा डियर, तो आप बिल्कुल भी कह सकते हैं सर इसका होगा पाई बाई 16 है ना, पाई बाई 16 डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 अपॉन डी। डियर जब इसको और क्लियरली लिखेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 16 होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए डी टू दी पावर 4 से डी, तो डी टू दी पावर क्यूब होगा, बाहर निकलेगा कौन, बचेगा क्या 1 माइनस यहाँ से डी टू दी पावर, अब यहाँ से देखिए डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई डी, तो अब डी क्यूब बाहर ले लिए हैं तो डी क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो डी टू दी पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे डियर। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, सारे बच्चे समझदार हैं मेरे ना, इतना। अब इसके बाद आप कह सकते हैं का कि जो जे अपॉन आर आएगा, जो जे अपॉन आर आएगा यहाँ से डियर, जे अपॉन आर, वो जे अपॉन आर कितना आएगा, तो पाई बाय, और जे अपॉन आर को ही बोला जाता है डियर जेड पी। जेड पी का मतलब होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस। देखिए इसका भी नाम आपको लिख देते हैं प्यारे बच्चे, पोलर सेक्शन मॉडुलस। जैसे कि आई अपॉन वाई को बोलते हैं ओनली सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, कंफ्यूजन में नहीं आएगी बच्चे, पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो जे अपॉन आर यानी कि जेड पी का वैल्यू जो आएगा पाई बाई 16 डी टू दी पावर क्यूब 1 माइनस के टू दी पावर 4। देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए चूंकि के जो है वो हम के का वैल्यू ले लिए स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, याद रखिएगा के एक रेशियो यहाँ कंसीडर किए डियर, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, याद रखिएगा कैपिटल अपॉन स्मॉल डी, बहुत बार कॉम्पिटिशन में भी चीजें पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए जे अपॉन आर, क्योंकि इस इक्वेशन को आप जे अपॉन आर के फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो जब हम ऐसा करें, देखिए इधर आप मिटा देते हैं डियर थोड़ा सा चीजों को, इतना तो आप समझ ही गए। तो क्या यहाँ से निकल करके आएगा डियर,
क्योंकि आप डायमेंशंस को यूज करेंगे और डायमेंशंस यूज करके आपको ये सब काम करना है। तो यहाँ से देखिए क्या आपका आ रहा है डियर, तो आप कहेंगे कि सर टॉ का जो वैल्यू आ रहा है, टॉ का वैल्यू जो आ रहा है ऊपर भी क्या रहेगा बच्चे, mt डिवाइडेड बाय j अपॉन r का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिए, कितना पाई अपॉन 16, तो यहाँ पे 16 ऊपर कर देंगे डियर, तो कितना हो जाएगा 16 mt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 16 देखिए 16 ऊपर चला गया डायरेक्ट, तो बचेगा पाई डी क्यूब है ना, और कितना होगा 1 माइनस के टू द पावर 4 मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यहां से आप mt का वैल्यू या फिर टॉर्क का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, कितना होगा, तो टॉर्क का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पाई डी क्यूब 1 माइनस के टू द पावर 4, 1 माइनस और इंटू क्या हो जाएगा डियर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16, और इंटू क्या हो जाएगा डियर, टॉ, इंटू क्या हो जाएगा टॉ हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, mt का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब वैल्यू जो है डियर ऑरली एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए डियर। यदि आप चाहते हैं कि इंजीनियर बनना, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में डियर, है ना, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप में ईगरनेस है डियर कि नौकरी हम करेंगे सर, आप बताइए सर, पढ़ाइए सर, बिल्कुल डियर आपके लिए हम एकदम 100% अपना देने को के लिए रेडी है डियर। लेकिन आप पढ़ें अच्छे से डियर, चीज़ों को समझें, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। तो ये हो गया यहाँ से डियर। अब यहाँ से क्या हो रहा है सो समझिए आप चीज़ों को। देखिए जो कैपिटल डी है डियर, कैपिटल डी, एक बार आप इस बात को समझिए, कैपिटल डी यही तो है ना डियर 2 टाइम्स डी प्लस 30 mm। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, चूंकि डी आप फर्स्ट स्टेप में निकाल लिए हैं, इंपेरिकल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए डी का वैल्यू को, है ना, और के का वैल्यू भी इसी टाइप से स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी से पुट कर सकते हैं। सारे वैल्यू को आप पुट कीजिए डियर, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप पुट किए mt का भी वैल्यू, तो टॉ का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा कि नहीं आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग, यानी कि ये सब इक्वेशन से by above equations we can check, ये भी बात आप याद रखिएगा, बाकी स्टार्टिंग में we can check that the values of torque या mt and tau है ना, and tau are within permissible limit or not, within permissible limit or not। देखिए ये बात आप ये सभी बातें समझिए। अब ये सब वैल्यू को बाय एबव इक्वेशंस, जैसे दो इक्वेशंस है, यहाँ से आप फाइंड करेंगे, सारे वैल्यू को रखेंगे। टॉ का वैल्यू मान लीजिए, टॉ का वैल्यू आपका दिया हुआ है कि 100 मेगापास्कल, और आपका आया इंपेरिकल रिलेशन से जो आप यूज किए डायमेंशंस, उसके अकॉर्डिंग आ गया डियर 80 मेगापास्कल। तो आप बिल्कुल भी बल्ले बल्ले आपके लिए डियर, आप खुश हो जाएंगे कि हमारा जो डिजाइनिंग है बाय द हेल्प ऑफ इंपेरिकल रिलेशंस, जो स्लिप का हम डायमीटर कंसीडर किए हैं इतना, वो बिल्कुल भी 100% सही है, क्योंकि इंड्यूस स्ट्रेस, अवर इंड्यूस स्ट्रेस इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यूज करके इंपेरिकल रिलेशन। और दूसरा तरीका देखिए, मान लीजिए आपको कोई इंपेरिकल रिलेशन आता ही नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन स्मॉल डी का वैल्यू मालूम था, तो कैपिटल डी का वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन है। टॉर्क का वैल्यू तो फिर दिया हुआ होगा ना, ये टॉर्क नहीं दिया होगा तो पावर दिया होगा, तो पावर के टर्म में वहाँ से टॉर्क फाइंड कर लें, तो यहाँ पे टॉर्क का और फिर जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को आप यहाँ पे दे, क्वेश्चन में टॉर्क का तो वैल्यू गिवन होगा, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। आप यहाँ से डी भी फाइंड कर सकते हैं, हर एक चीज को कंफ्यूजन नहीं, यहाँ से कैपिटल डी भी फाइंड कर सकते हैं, और कैपिटल डी यदि आप पुट कर दिए बाय यूजिंग द इंपेरिकल रिलेशंस, तो आप कंपेयर कर सकते हैं डियर, ये सब वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड या विद द परमिसिबल वैल्यूज। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका डिजाइन होगा डियर, लास्ट जो बच रहा है वो आपका है इससे रिलेटेड में, वो कौन सा किसका डिजाइन है डियर, इटसेल्फ की का डिजाइन है, क्योंकि की का भी फेल्योर हो सकता है, डिजाइनिंग ऑफ की। देखिए अब जो है लास्ट ही आपका स्टेप है डिजाइनिंग ऑफ की। अब बच्चे पढ़िए, आप मन लगा करके इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को जो हम बताते जा रहे पढ़े। लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 3 है ना, किसका डिजाइन करेंगे डियर, तो डिजाइन ऑफ की। अब देखिए
सॉफ्ट कीजन कपलिंग, इसके प्रीवियस लेक्चर में मेरा की कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब प्रीवियस लेक्चर मेरा प्रीफर करें यहाँ से। तो की का डिजाइन के टाइम में आपको बदला है थिएटर की के टाइम में। की के टाइम में क्या होता है देखिए, जैसे कि जनरली जो यूज करेंगे कुछ कुछ बातें बताते हैं। जनरली संक की इज यूज्ड, ठीक है, संक की यूज करते हैं। और संक की क्या होता है कि, तो संक की जो होता है वो मे बी रेक्टेंगुलर है ना, जिसको आप फ्लैट भी बोलते हैं, फ्लैट या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो ये बातें बेसिक। अब यहां से स्क्वायर की होगा तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन से लेंथ दोनों में सेम होगा। क्रॉस सेक्शन में यदि आपका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए विड्थ और थिकनेस सेम हो तो स्क्वायर की विड्थ और थिकनेस जो है वो डिफरेंट होगा, लेंथ तो दोनों के केस में सेम ही होता है डियर। तो आप कहेंगे वहां पे आप रेक्टेंगुलर की बोलेंगे या फ्लैट की बोलेंगे। तो यहाँ पे जनरल हम फ्लैट की के लिए, चूंकि जनरली जो है वो मोस्ट देखिए क्या यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्ट यूज्ड, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो रेक्टेंगुलर की को, तो उसी के लिए, तो उसके लिए डियर आप रेक्टेंगुलर की में कुछ बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्लीव का जो लेंथ होता है ना, स्लीव का लेंथ, द लेंथ ऑफ की, देखिए ये बात की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, द लेंथ ऑफ की मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्लीव। ये बातें याद रखेंगे बच्चे कि लेंथ ऑफ की का जो है, की का लेंथ जो है डियर वो इक्वल होना चाहिए आपका डिजाइनिंग के टाइम स्लीव का लेंथ का। तो इसका मतलब स्लीव का लेंथ तो आप पढ़ लिए, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर एल बराबर एल होना चाहिए, यानी कि एल बराबर एल ये होगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जब हम डिजाइनिंग करेंगे डियर, जब डिजाइनिंग तो क्या होगा, एक साफ्ट तो आपका ये हो गया डियर, है कि नहीं, और दूसरा साफ्ट आपका ये हो गया, दो साफ्ट को आप जोड़ रहे हैं और दोनों के लिए क्या यूज किए हैं, तो दोनों के लिए जो यूज किए हैं वो क्या यूज किए यहाँ पे देखिए एक कपलिंग यूज किया जिसका नाम है स्लिप कपलिंग। तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है डियर कि आप इतना समझ रहे हैं बिल्कुल भी, इसका जो लेंथ होगा वो कैपिटल एल होगा, जो कि कितना होता है 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हाफ जो होगा, है ना, तो एक ही शाफ्ट में दोनों के लिए तो कंसीडर नहीं, एक शाफ्ट से ही हम डिजाइनिंग करेंगे, तो इसमें कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें L/2 होगा और इसमें फिर फर्दर कितना होगा, तो इसमें जो फर्दर रिमेनिंग बचा L/2 होगा अप्रॉक्स। तो लेंथ ऑफ की मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्लीव, इसमें होना चाहिए। तो जब हम की का डिजाइन करेंगे तो की के टाइम में क्या होगा कि आप जो कंसीडर करेंगे वो कितना कंसीडर करेंगे, तो लेंथ जो कंसीडर हम लोग करेंगे डियर, क्या होगा यहाँ पे जब ये होगा, सो द लेंथ ऑफ की, सो द लेंथ ऑफ की फॉर ईच शाफ्ट इज इक्वल टू कितना L/2, L/2 होगा। और L का वैल्यू कितना होता है 3.5 डायमीटर/2। तो यहां से आप याद रखिएगा लेंथ ऑफ की के लिए हम यूज किए हैं डियर L, इसलिए L बराबर कितना होगा, तो 3.5D/2, एक ये रिलेशन। तो L के जगह पे इस रिलेशन को यूज करेंगे। हियर L इज लेंथ ऑफ की मेरे प्यारे बच्चे, लेंथ ऑफ की कुछ और नहीं है, क्या है, की का लेंथ है। लेकिन ईच शाफ्ट का बात किया, दो शाफ्ट होगा तो एक शाफ्ट में आधा होगा, एक शाफ्ट में हाफ होगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ के बाद अब आपको इधर कुछ बातें इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, है ना। तो चलिए अब यहाँ से क्या होगा कॉन्सेप्ट में, तो बिल्कुल भी आप पढ़ चुके हैं। सो क्या लिख सकते हैं कि टॉ जो होगा डियर, टॉ का वैल्यू, और टॉ का वैल्यू कितना होगा, चूंकि देखिए दो केस आता है ना इसमें, बाय कंसीडरिंग लिख देते हैं, बाय कंसीडरिंग दी शियर स्ट्रेस, शियर फेल्योर ऑफ की कंसीडर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना आता है, शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू निकल करके आता है, टॉ का वैल्यू होगा 2MT, MT क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, DBN होगा डियर, है ना, DBN। यहाँ पे आप चीजों को समझिएगा, जो D है आपका डियर, D वो है डाया ऑफ शाफ्ट, ये बात याद रखिएगा,
और बी जो है डियर ये है आपका विड्थ किसका, ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का विड्थ है। और एल जो है डियर, एल ये याद रखिएगा लेंथ जो है, जो कि वहां पे आपको बताया है, देखिए एल जो है लेंथ ऑफ क्या है, की है डियर, सॉरी ये विड्थ ऑफ शाफ्ट नहीं डियर, विड्थ शाफ्ट का थोड़ी होगा, विड्थ ऑफ की, विड्थ ऑफ की, ठीक है। तो ये फार्मूला से यहाँ, ये फार्मूला हम ऑलरेडी की के टाइम में पूरा ड्राइव करके दिखाए, वहां से प्रीवियस लेक्चर देखें। यदि आप इसी टाइप से दो जो कि कंसीडरेशन था डियर, बाय कंसीडरिंग, यदि बातें करें बाय कंसीडरिंग दी क्रशिंग फेल्योर, बाय क्रशिंग फेल्योर किसका डियर, क्रशिंग फेल्योर ऑफ की का, यदि आप क्रशिंग फेल्योर का बात करें कि बाय कंसीडरिंग दी क्रशिंग फेल्योर ऑफ की, तो की का क्रशिंग फेल्योर में क्या आता था, तो सिग्मा सी जो क्रशिंग स्ट्रेस था वो कितना आता था, 4 टाइम्स एमटी डिवाइडेड बाय कितना, तो डी टी एल डियर, ये बात भी याद रखेंगे। डी के बारे में तो मालूम है, एल के बारे में मालूम है, टी के बारे में नहीं मालूम है। टी क्या होता है डियर, तो टी होता है थिकनेस ऑफ शाफ्ट, टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ शाफ्ट होता है डियर। और कुछ बातें हैं, देखिए ये दोनों फार्मूला से यहाँ से आप कर सकते हैं चीजों को, जहां पे डी एल, अब देखिए क्या होगा, देखिए कुछ बातें इधर मिटा देते हैं डियर, आप जो है सारे कुछ जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे हमेशा लिखा है। अब देखिए यहाँ पे यदि की का बात करेंगे, देखिए की कैसे दिखेगा, की ऐसा होगा संकी, ये होगा डियर बिल्कुल भी, ये है आपका एल डियर, इसी को बोल रहे हैं एल। तो एल का वैल्यू जो लेना है याद रखिएगा, और ये आपका है डियर बी, और ये जो आपका है डियर ये क्या है आपका टी है डियर। तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे आप डियर कि एल का जो वैल्यू आप लेंगे, एल का वैल्यू को कितना लेंगे, 3.5 d/2 है ना। इस केस में आप याद रखिएगा, चूंकि क्या होता है कि एल का वैल्यू जब की पढ़ाए थे तो आपको 1.5 टाइम्स डी लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है आपका डियर एक कपलिंग का केस है, कपलिंग में इस टाइप से रिलेशन लेंगे। और टी का जो वैल्यू लेंगे डियर, टी का वैल्यू, वो टी का वैल्यू लिखिएगा डायमीटर अपॉन 6, एंड बी का जो वैल्यू लेंगे डियर, चूंकि रेक्टेंगुलर की यहाँ पे माने हैं, बी जो है आपका ग्रेटर देन है टी का, यानी कि ये कैसा की है डियर, फ्लैट, फ्लैट की है। तो फ्लैट की का कॉन्सेप्ट, तो बी जो विड्थ है आपका डियर, विड्थ वो लीजिएगा आप डायमीटर डिवाइडेड बाय 4, ये जो है रिलेशंस, ये रिलेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर की का फेल्योर भी बिल्कुल भी ये शियर स्ट्रेस है, और एक आपका क्रशिंग स्ट्रेस है डियर, क्रशिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब सारा डिजाइन जो है डियर मॉफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग का आज हमारा इस लेक्चर में बिल्कुल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल भी देखेंगे क्या चीज, तो और भी आपका फ्लैंज कपलिंग जैसे है ना, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, और उसका डिजाइन करेंगे, है ना। इसमें और भी पढ़ लेते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है डियर, एंड डिसएडवांटेज, जैसे क्या है इसका फायदा, चूंकि स्लीव कपलिंग का हम लोग देख रहे हैं, तो स्लीव कपलिंग में क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट इज सिंपल, है ना, इट इज सिंपल इन डिजाइन, डिजाइन में क्या होता है ये सिंपल, और भी क्या बोल सकते हैं, इट इज इनएक्सपेंसिव, ये बहुत कॉस्टलियर नहीं होता डियर, बहुत कॉस्टलियर होता भी नहीं है ना। अब और भी क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज इजी, मैन्युफैक्चरिंग इज इजी, ये सब चीजें लिख सकते हैं डियर, और भी बहुत सारे एडवांटेज लिख सकते हैं, सिंपली आप चीजों को समझें। अब इसका डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है, चीजों को समझिए क्या होगा यदि आप इसको डिसमेंटल और आप इसको मान लीजिए इंगेज और डिसएंगेज करना चाहेंगे। डिसमेंटलिंग इज डिफिकल्ट, डिसमेंटलिंग इज सो डिफिकल्ट हियर, डिसमेंटलिंग डिफिकल्ट होता है, doesn't allow मिसअलाइनमेंट को क्या है ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट शाफ्ट के लिए स्टार्टिंग में भी ये बात बता चुके हैं, इसी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और अभी क्या बात दे दी, इट डज नॉट एब्जॉर्ब, वही बात है ना, इट डज नॉट एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशंस, शॉक एंड वाइब्रेशंस, इस शॉक एंड वाइब्रेशंस को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है डियर, ये सब है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब क्या हो गया आपका डियर, ये सब आपका डिसएडवांटेजेज हो गया डियर। इस तरह से लिए अब हमारा बिल्कुल भी मजे में हम लोग हैं, और लेक्चर भी बहुत बड़ा हो रहा है डियर। ये खत्म हो गया आपका मॉफ कपलिंग,
नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी तरह से मज़े मज़े में और ख़त्म भी करेंगे डियर फ्लैंज कपलिंग, फ्लैक्सिबल कपलिंग। तब तक के लिए आप खुश रहें, बहुत खुश रहें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।